एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस कोरोना टाइम्स में, जब सिचुएशन बहुत ही अनसर्टेन है, आप उस अनसर्टेनिटी में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और उसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को भी कायम रखे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद है आपको सीबीएसई का एक अपडेट देना टर्म 2 को लेकर के, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सारे बच्चे जो हैं बोल रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मेरी एक कोशिश है कि आपके उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए, जिससे कि आपको अपनी तैयारी करने में एक हेल्प मिले। आइए तो देखते हैं हमारी सीबीएसई टर्म 2 का एक अपडेट जो नोटिफिकेशन आया है 2021-22 के एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो हमारे जो टर्म 2 के एग्ज़ाम हैं अभी, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन बहुत ही अनसर्टेन है, फिर से सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। बीच में थोड़ा सा कंट्रोल हुई थी सिचुएशन, बट फिर से ख़राब होती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पता नहीं मार्च अप्रैल तक क्या कंडीशन रहने वाली है। तो उस अनसर्टेनिटी को मद्देनज़र रखते हुए सीबीएसई ने अभी जो नोटिफिकेशन जारी की है वो ये है कि टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर सिचुएशन संभल गई, सारी चीज़ें कंट्रोल में वापस आ गई, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जैसे कि आप नॉर्मल एग्ज़ाम देते थे पहले, बिफोर दिस पेंडेमिक। आप जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम देते थे, रिटन एग्ज़ाम देते थे, उसमें से डिस्क्रिप्टिव भी होते थे, डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन भी होते थे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होते थे। तो वो आपके जो आप लिखते थे दैट इज़ योर सब्जेक्टिव पेपर, एंड उसकी वेटेज होगी 50%। यानी 50% टर्म 1 में आप ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं। टर्म 1 आपने जो दिया था दैट कैरीज अ वेटेज ऑफ 50%, एंड टर्म 2 फॉर सब्जेक्टिव पेपर अगर ऑफलाइन होता है तो उसकी वेटेज भी रहेगी 50% की। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड, अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो आपके होंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब है इट विल बी योर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, बट ऑब्जेक्टिव होगा, बट इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव पेपर एंड ऑनलाइन पेपर, तो सीबीएसई इसका वेटेज रिड्यूस करके कर देगी 30 to 35%। यानी कि आपका जो टर्म 1 का वेटेज है दैट इज़ गोइंग टू बी टर्म, इन दिस केस ऑफलाइन के केस में आपके टर्म 2 का वेटेज रहेगा 50%, वेयर एज इन दिस केस जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपके टर्म 1 की वेटेज जो है वो बढ़ करके 65% to 75% हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस सिचुएशन में जिनके अच्छे हुए एग्ज़ाम टर्म 1 के, वो तो थोड़ा सा एंजॉय कर पाएंगे, बट देन जिनके अच्छे नहीं हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अनदर इज़, अगर आपके एक और टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है सीबीएसई ने, विच इज़ कॉल्ड हाइब्रिड एग्ज़ाम। हाइब्रिड एग्ज़ाम का मतलब है कि इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यानी कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, यानी कि मतलब है इसका आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। यानी इसका मतलब कहने का है आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इसका कॉम्बिनेशन होगा। यानी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव। सो दैट इज व्हाट दे हैव टर्म्ड एज हाइब्रिड एग्जाम। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट इट। तो हमें जो अपनी तैयारी करनी है वो हमें ध्यान में रख के करनी है। अगर आप अपनी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से, आप ये सोच के चलिए कि हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है। अगर आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी तो डेफिनेटली आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम बहुत अच्छा दे पाएंगे। बट अगर आपने उल्टा किया, आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करी और मान लीजिए इन केस आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, तब आप अटक जाएंगे। इसलिए प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन और आप अभी अपने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करिए थिंकिंग कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और इन केस अगर नहीं भी होता, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक योर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। ऑलराइट, ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिज़ल्ट। अब हमारा रिज़ल्ट फॉर टर्म 2 बहुत जल्दी आने वाला है, तो रिज़ल्ट की हम बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट में देखिए, जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सब जगह हाहाकार मची थी कि सीबीएसई ने एक्सपेरिमेंट किया है स्टूडेंट के साथ, सीबीएसई ने बहुत गलत किया है स्टूडेंट्स के साथ, उनको एक अपना गिनी पिग बना लिया
और सारे एक्सपेरिमेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चों के साथ किए जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों का बहुत से यूट्यूबर्स ने भी, बहुत से टीचर्स ने भी और काफ़ी स्टूडेंट्स ने, सब ने कलेक्टिवली मिलकर CBSE से मांग करी और CBSE ने ये प्रॉमिस किया है कि वो किसी भी स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, सीइंग द सिचुएशन। तो आप अपनी रिज़ल्ट को, जब अगर आप अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड ना हो, यू कैन डेफिनेटली रेज अ कंप्लेन टू द CBSE कि आपके साथ अन्याय हुआ है। CBSE इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। और इस रिज़ल्ट के लिए आपकी एक टेंटेटिव डेट है, इट कैन कम एनी टाइम बिटवीन 10th Jan एंड 15th Jan। तो आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है बिटवीन दीज 2 डेट्स। सो बी रेडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिज़ल्ट। ओके, और अगर आपका जैसा भी रिज़ल्ट आता है, प्लीज़ उसको आप डोंट लूज़ होप। अगर आपका अच्छा आता है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी एन अचीवमेंट फॉर यू। बट इन केस अगर आपका अच्छा नहीं आता रिजल्ट, यू कैन डेफिनेटली रेज योर कंप्लेंट टू द CBSE रिगार्डिंग योर स्कूल, रिगार्डिंग द चेकिंग प्रोसीजर, एनीथिंग। आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप जा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और जितना आपने स्कोर किया दैट इज़ नॉट अप टू योर सेटिस्फैक्शन, उसके लिए आपके पास टर्म 2 का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हाथ में। तो उसको लूज़ ना करते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वी स्टिल हैव मच ऑफ टाइम कि हम अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकें। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक अगर आपको मुझसे समझना है या आपको उसके एक्सप्लेनेशन चाहिए या उससे रिलेवेंट कोई भी आपको डाउट है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल come up with that video as early as possible. So till my next video, have a good day. All the best for the result and for the preparation. Bye bye.